सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, एक बार फिर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, पिछले साल की तरह एक बार फिर हम आपसे ऑनलाइन क्लासेस में मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी टला नहीं है। इसलिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहिए और मास्क, जब भी आप बाहर निकलते हैं मास्क पहन कर निकलिए और अपने हाथ समय समय पे सैनिटाइज करते रहिए। और जब आप घर पे होते हैं तो हाथों को साफ़ करने के लिए साबुन का प्रयोग करिए। सैनिटाइज़र आप तभी प्रयोग करिए जबकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है या फिर मजबूरी है, क्योंकि सैनिटाइज़र भी बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। तो बच्चों, सोशल गैदरिंग से बच कर के रहिए। ऐसे जगहों पर मत जाइए जहाँ पे भीड़ भाड़ है। कम से कम आप घर से निकलिए, बहुत ज़रूरी है तभी घर से निकलिए। एक बार फिर हमारे स्कूल्स बंद हो गए हैं क्योंकि जो कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए आपको खुद को बचा के रखना है, अपने परिवार को बचा के रखना है, अपने आस पड़ोस को बचा करके रखना है। तो बच्चों, थोड़ी सी सावधानी से आप अपनी ज़िंदगी भी बचा सकते हैं और दूसरों का भी अच्छा कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, एक बार फिर मैं कहूँगी कि आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो बच्चों, इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह हमारी नई कक्षा, आप नई कक्षा में प्रवेश किए हैं। अब हम क्लास में तो नहीं मिल सके, लेकिन ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियोस देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। और रोज़ हम किसी न किसी विषय पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप नियम से वीडियोस को देखिए और इस ऑनलाइन कक्षा में हमारा सहयोग करिए। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 1। बच्चों, अगर आपके पास बुक है, बहुत अच्छी बात है, आप बुक खोल लीजिए। पृष्ठ संख्या 5 पे पाठ 1 है, जिसमें हमारे पास है गीत। पाठ 1 गीत। यहाँ पे 2 छोटे छोटे गीत दिए गए हैं जिसे हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे के पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले गीत में हमारे पास है आम। आप सभी आम शब्द से बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं, क्योंकि आम हम में से सभी को बहुत पसंद है। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें आम खाना पसंद नहीं होगा। वो भी यहाँ पे पीले पीले आम बने हैं। जो आम यहाँ पर बना है वह पीले रंग का है। इसका मतलब आम पका हुआ है। पके हुए आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं, रसीले होते हैं। हम सब इन्हें खाना बहुत पसंद करते हैं और आमों की वजह से ही हम गर्मियों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि गर्मियों में ही हमें आम खाने को मिलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आम खुद अपने बारे में बता रहा है और बच्चों को प्रभावित कर रहा है या आकर्षित कर रहा है कि बच्चे उसे खाएं, और वह वजह बता रहा है कि क्यों उसे बच्चे खाएं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आम का चित्र है, आप देख सकते हैं। यह जो है आम का चित्र है। यहाँ पे इसकी डंठल है और उसके बाद ये है उसका पत्ता। आम के पत्ते बड़े होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, आम के पत्ते बड़े बड़े होते हैं और ये है आम। उसके बाद बच्चों, एक छोटी सी कविता है। मैं, मपट, ए की मात्रा, मैं हूँ पीला पीला आम। मैं हूँ पीला पीला आम। जैसा कि मैंने बताया, जो यहाँ पे आम है वह पीले रंग का है। मैं हूँ पीला पीला आम। मैं हूँ बड़ा, मैं हूँ बड़ा बड़ा रसीला आम। रसीला का मतलब क्या होता है? रसीला का मतलब रस से भरा हुआ आम। मैं हूँ पीला पीला आम, मैं हूँ बड़ा रसीला आम। खा लो
मुन्ना खा लो, मुन्ना खा लो, मुन्ना खा लो, मुन्नी खा लो, मुन्ना खा लो, मुन्नी। स्वाद बहुत पर कम है दाम। तो बच्चों यहाँ पे आम बता रहा है, मैं हूँ पीला पीला आम। मैं कैसा हूँ? पीला पीला आम हूँ। मैं हूँ बड़ा रसीला आम। मैं कैसा हूँ? बड़ा रसीला हूँ। खा लो मुन्ना खा लो मुन्नी, स्वाद बहुत पर कम है दाम। वह मुन्ना और मुन्नी को उसे खाने को कह रहा है और बता रहा है क्यों खा लो, क्योंकि मैं स्वादिष्ट भी हूँ और उसके बाद मुझ में स्वाद भी है और मैं बहुत कम दाम का हूँ। तो हम कोई भी चीज़ हम दाम देख करके भी देखते हैं, स्वाद देख करके भी पसंद करते हैं, दाम देख करके भी पसंद करते हैं। तो आम अपने बारे में बता रहा है और कह रहा है कि मैं हूँ पीला पीला आम। यहाँ पे यह जो आम है वह पीला पीला है। मैं हूँ बड़ा रसीला। रसीला का मतलब होता है रस से भरा हुआ, जिसमें बहुत रस हो उसे हम रसीला कहते हैं। मैं हूँ बड़ा रसीला आम। खा लो मुन्ना खा लो मुन्नी। मुन्ना का मतलब छोटे लड़के को हम मुन्ना कहते हैं और छोटे लड़कियों को हम मुन्नी कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों में लड़कों को हम मुन्ना कहते हैं और लड़कियों को हम मुन्नी कहते हैं। स्वाद बहुत पर कम है दाम। क्यों मुझे खा लो? क्योंकि मुझ में स्वाद बहुत है और दाम बहुत कम है। बच्चों हम में से सभी को आम बहुत पसंद होंगे, क्योंकि आम जो होता है स्वाद के वजह से, लोगों द्वारा पसंद किए जाने के वजह से हम इसे फलों का राजा कहते हैं। आम गर्मियों में पाया जाता है, इसलिए हम आम के वजह से गर्मियों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। गर्मियों के बाद जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है तो आम पकने शुरू होते हैं। तो बच्चों इसलिए हम बेसब्री से गर्मियों का इंतज़ार करते हैं और गर्मियों में खूब आम खाते हैं। तो बच्चों इस तरह से यह छोटी सी कविता हमने पढ़ी और समझी। चलिए आप एक बार फिर मेरे साथ पढ़ लीजिए और आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और आम का चित्र बना करके उस पर रंग भरेंगे। मैं हूँ पीला पीला आम, मैं हूँ बड़ा रसीला आम। पीला रंग है बच्चों, रसीला का मतलब रस से भरा, जिसमें बहुत रस हो। खा लो मुन्ना खा लो मुन्नी। आम कह रहा है मुन्ना मुन्नी मुझे खा लो। क्यों खा लो? क्योंकि स्वाद बहुत पर कम है दाम। मुझ में बहुत स्वाद है, यानी कि मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ, लेकिन मेरा दाम बहुत ही कम है। तो बच्चों जो आम है वह कैसा है? वह पीला पीला है। वह बड़ा क्या है? रसीला है। वह किसको खाने को कह रहा है? आम उसे किसे खाने को कह रहा है? मुन्ना और मुन्नी को खाने को कह रहा है। आम कैसा है? स्वाद से भरा है और उसका दाम भी कम है, इसलिए वह मुन्ना और मुन्नी से कह रहा है तुम मुझे खा लो। तो बच्चों ये हमारा पहला गीत था। हमारा दूसरा गीत है बच्चों, हमारा दूसरा गीत है तारे। बच्चों तारे शब्द से भी आप सभी परिचित हैं। आप रोज रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको छोटे छोटे टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं। बच्चों ये जो तारे होते हैं, छोटे छोटे चमकीले तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं, यह हमसे बहुत ही दूर होते हैं।
क्या आप जानते हो कि ये तारे जो होते हैं ये बहुत ही बड़े होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं। और जो सूरज है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर धूप और गर्मी मिलती है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर रोशनी है, वह भी एक प्रकार का तारा है। अब आप सोच रहे होंगे तो सूरज इतना बड़ा है, ये तारे इतने छोटे छोटे क्यों हैं? बच्चों, सूरज हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा है, इसलिए वह हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है और हम उसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं और उसकी रोशनी का भी हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जो बाकी के तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं वह हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर, इतने दूर है कि मैं आपको समझा नहीं सकती। तो बच्चों, वह हमसे बहुत दूर होने की वजह से हमें वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूरज के समान बड़ा होते हुए भी, सूरज से कहीं ज़्यादा बड़ा होते हुए भी, सूरज से कहीं ज़्यादा चमकीला होते हुए भी वो हमें एक दिए के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। और बच्चों, क्या आप जानते हो कि दिन में भी ये सारे तारे आसमान में होते हैं, लेकिन हमें यह दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनकी इतनी रोशनी कम होती है कि सूरज की रोशनी के आगे इनकी रोशनी दब जाती है और यह हमें दिखाई नहीं देते। तो बच्चों, हमें तारे कब दिखाई देते हैं? तारे हमें रात के अंधेरे में दिखाई देते हैं और चमकते हुए दिखाई देते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। चित्र में आपको आसमान रात के अंधेरे में आसमान में टिमटिमाते हुए या चमकते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो बच्चा हमें आसमान की तरफ इशारा करते हुए, उंगली दिखाते हुए हमें कह रहा है, तारे आसमान में प्यारे प्यारे, लगते कितने सुंदर तारे, चंदा मामा इनका राजा, लगता जैसे मक्खन ताजा। अब जो ये बच्चा है तारों को दिखा रहा है, आसमान की तरफ दिखा के कह रहा है कि आसमान में प्यारे प्यारे, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम उसे प्यारा कहते हैं। तो यहाँ पे भी इस बच्चे को तारे टिमटिमाते हुए, चमकते हुए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये जो छोटे छोटे तारे उसे दिखाई दे रहे हैं, आसमान में चमकते हुए उसे बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं और उसकी वजह से वह बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आसमान में प्यारे प्यारे, लगते कितने सुंदर तारे, चंदा मामा इनका राजा। जो चंदा मामा है इनका राजा है। क्यों चंदा मामा इनका राजा है? आप सभी जानते हो कि जो चंद्रमा है एक उपग्रह है। उपग्रह तो बहुत छोटा होता है, चांद बहुत छोटा होता है। आप जानते हो, अगर हमारी पृथ्वी एक फुटबॉल के बराबर है, फुटबॉल आप सभी खेलते हैं होंगे और फुटबॉल आप सभी ने देखा होगा। अगर हमारी पृथ्वी फुटबॉल के आकार की है या साइज की है, तो जो चंद्रमा है वह राई जानते हो क्या होता है? सरसों। राई कितना छोटा होता है, उस आकार का हमारा चंद्रमा है। और तो चंद्रमा हमें रात को तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी से बहुत पास है, इसलिए बहुत छोटा होते हुए भी वो हमें बड़ा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। उसकी खुद की रोशनी नहीं होती, लेकिन उसके जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वह चमकीला हमें रात में चमकता हुआ दिखाई देता है। और क्योंकि दिन में उसकी खुद की रोशनी नहीं होती, आसमान में होते हुए भी हम उसे नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो तारे हैं वह रात में छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और चंद्रमा हमें बड़ा सा सफ़ेद चमकीला दिखाई दे रहा है। इसलिए बच्चा उसे ताजे ताजे सफ़ेद जो मक्खन दूध में से निकलता है, मलाई से निकलता है, उसके समान उसको दिखाई दे रहा है। और उसे चंद्रमा को वो राजा बता रहा है, क्योंकि पूरे आसमान में एक अकेला चंद्रमा है जो बड़ा सा दिख रहा है और चमकीला दिख रहा है, इसलिए बच्चे ने उसे राजा बताया है। तो चलिए हम लिख करके इस कविता को समझते हैं। तारे आसमान में प्यारे प्यारे, अच्छी दिखने वाले वस्तु को हम प्यारा कहते हैं। तो यहाँ पे जो आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं वो बच्चे को बहुत प्यारे लग रहे हैं। और लगते कितने
सुंदर सुंदर तारे, तो परा की मात्रा तारे। उसके बाद चंदा चंदा मामा, चंदा मामा इनका राजा, क्योंकि इन सभी के बीच में सबसे बड़ा और स्पष्ट चमकीला जो चीज दिखाई दे रहा है वह चंदा है, इसलिए चंदा को बच्चे ने राजा बताया है। उसके बाद चंदा को बच्चा जो है वह जैसे मक्खन, आधा क ख न, मक्खन ताज़ा, ताज़े मक्खन की तरह बताया है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि बच्चा आसमान की तरफ दिखाते हुए हमें प्यारे प्यारे तारों को दिखा रहा है और कह रहा है लगते कितने सुंदर तारे, ये जो तारे आसमान में दिख रहे हैं कितने सुंदर लगते हैं। चंदा मामा इनका राजा, जो चंदा मामा है वह रात में इन सभी तारों के बीच में सबसे ज़्यादा स्पष्ट और चमकीला और बड़े का आकार में दिखाई दे रहा है, इसलिए वह सारे तारों का राजा चंदा मामा को बताता है और कहता है लगता जैसे मक्खन ताज़ा। बच्चे को यह चंद्रमा एकदम ताजे ताजे मक्खन की तरह लग रहा है। तो बच्चों आप दोनों गीत को याद करेंगे, अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे, दोनों से संबंधित चित्र बनाएंगे और जब भी मौका मिलेगा अपनी क्लास में सुनाएंगे। तो बच्चों यह था हमारा पृष्ठ संख्या 5 पाठ 1। अब हमारा दूसरा पाठ है पाठ 2 कुछ करने की बारी। इसमें हम कुछ करेंगे। कुछ करने की बारी में बच्चों हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसा कि आप अपने पृष्ठ संख्या 6 में देख सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों में बच्चों हमें इन चित्रों को पहचानना है और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के हिसाब से हमें कार्य करना है। तो बच्चों जो हमारा पाठ है वह है 2 कुछ करने की बारी। अब हमें या फिर कुछ करने को कपरों की मात्रा को। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास सबसे पहले चित्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है हाफ पैंट या छोटी पैंट जिसे हम कहते हैं और जिसे हम हिंदी में निक्कर भी कहते हैं। तो हमारे पास जो पहला चित्र है वह निक्कर का है। निक्कर एक वस्त्र है, वस्त्र यानी जिसे हम पहनते हैं, जिसे छोटे बच्चे पहनते हैं। उसके बाद दूसरा चित्र है जग का और जग में पानी है, पानी हम पीते हैं, तो यह पीने वाली वस्तु है। पहला जो चित्र है वो पहनने वाली वस्तु का है, दूसरा चित्र पीने वाली वस्तु का है, तीसरा चित्र पाव रोटी यानी ब्रेड जिसे हम ब्रेड कहते हैं, ब्रेड का है। यह खाने वाली चीज़ है या खाने वाली वस्तु है। चौथा चित्र है स्वेटर का, ऊनी कपड़ा जिसे हम सर्दियों में पहनते हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। पांचवा चित्र है चावल का। बच्चों चावल खाने वाली वस्तु है। उसके बाद रबर है, रबर से हम कुछ गलती करते हैं तो मिटाते हैं, इसे हम पढ़ाई के लिए उपयोग करते हैं, इसका हम पढ़ने के काम लाते हैं। उसके बाद सेब का चित्र है, सेब हम खाते हैं। उसके बाद पेयजल या शीतल जल कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं उसका चित्र है। पेंसिल का चित्र है, कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, पेंसिल को हम पढ़ाई में उपयोग करते हैं या पढ़ने के काम लाते हैं। उसके बाद है फ्रॉक, फ्रॉक एक घेरदार वस्त्र है जिसे छोटी लड़कियां पहनती हैं। उसके बाद प्याला है, प्याले से हम चाय पीते हैं, यह भी इसमें चाय है, यह पीने वाली वस्तु है। उसके बाद है कमीज, बच्चों कमीज शर्ट भी हम इसे कहते हैं, इसे पुरुष भी पहनते हैं, महिलाएं भी पहनती हैं, यह भी पहनने वाली वस्तु है। फिर है किताब, किताब पढ़ने के काम आती है,
या पढ़ने वाली वस्तु है। उसके बाद है केला, केला खाने वाली वस्तु। तो बच्चों केला खाने वाली वस्तु है। अब बच्चों चलिए हम इसके नाम लिखते हैं और नीचे दिए गए दिशा निर्देश अनुसार हम कार्य करेंगे। तो बच्चों पहला चित्र है, जैसा कि मैंने कहा यह एक पहनने वाली वस्तु है, निक्कर, न पर छोटी की मात्रा, आधा क और र, यानी छोटी पैंट। उसके बाद हमारे पास है जग, जग में है पानी तो हम लिखेंगे पानी। उसके बाद हमारे पास है पाव रोटी, पाव, फिर है रो, ट पर बड़ी की मात्रा टी, पाव रोटी। उसके बाद है स्वेटर, स्वेटर, स्वेटर है। उसके बाद है चावल, चावल, चावल। फिर है रबर, मिटाने वाला रबर है ये। उसके बाद है सेब, स पर एक ही मात्रा से और ब, सेब। मैं नाम लिख रही हूँ, आपके पुस्तक में चित्र बना हुआ है। तो फिर है सेब, सेब के बाद है शीतल, शीतल पेय, शीतल पेय, ठंडा पीने वाली चीज, पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल है। उसके बाद फ्रॉक है, फ्रॉक, फ्रॉक के बाद चाय है, चाय, चाय के बाद कमीज, कमीज, कमीज है। उसके बाद किताब, क पर छोटी की मात्रा, ता और ब, किताब। फिर है क पर एक ही मात्रा के और ल पर आ की मात्रा ला, केला। अब बच्चों यह चित्र है जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। अब हमें करना क्या है बच्चों, पहला जो हमारा प्रश्न इन चित्रों के नीचे दिया गया है उसमें है पहनने वाले वस्त्रों में गोल घेरा बनाओ। जो भी वस्त्र हम पहनते हैं, जो भी वस्त्र यहाँ दी गई हैं, जिनको हम पहनने के काम में लाते हैं, उनको हम गोल घेरे में, उनके चारों तरफ हम गोल घेरा बनाएंगे। तो बच्चों निक्कर एक वस्त्र है जिसे हम पहनने के काम लाते हैं, तो हम इस पे गोल घेरा बनाएंगे। पानी, पावरोटी, स्वेटर, हम स्वेटर पहनते हैं तो स्वेटर पे हम गोल घेरा बनाएंगे। उसके बाद बच्चों अगला है चावल, रबर, सेब, शीतल पेय, पेंसिल, फ्रॉक। फ्रॉक को भी हम पहनते हैं, फ्रॉक भी एक तरह का वस्त्र है जिसे हम पहनते हैं, इसलिए हम इसके पे गोल घेरा बनाएंगे। चाय, कमीज, कमीज भी एक प्रकार का वस्त्र है जिसे पहना जाता है, तो हम इस पर भी गोल घेरा बनाएंगे। किताब और केला। तो बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न था जो भी वस्तुएं पहनने वाली हैं उन पर हम गोल घेरा बनाएंगे। तो पहला पहनने वाली वस्तु थी निक्कर, दूसरा स्वेटर, तीसरा फ्रॉक और चौथा कमीज। तो हमने इस पर गोल घेरा बनाया। उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा प्रश्न है खाने वाली चीज़ों पर सही का निशान लगाओ। खाने वाली चीज़ों पर सही का निशान लगाओ। अब यहाँ पे बच्चों कौन कौन सी चीज़ें खाने वाली हैं? पानी, पाव रोटी। पाव रोटी खाने वाली चीज़ है तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद चावल, चावल भी खाने वाली चीज़ है, ये वस्तु है तो हम इस पर भी सही का निशान लगाएंगे। रबर, सेब, सेब भी खाने वाली वस्तु है, यह एक फल है तो हम इस पर भी सही का निशान लगाएंगे। शीतल पेय, पेंसिल, चाय, किताब, केला। केला भी खाने वाली चीज़ है, वह भी एक फल है तो हम उस पर भी हम टिक लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4 खाने वाली वस्तुएं थी जिन पर हमने सही का निशान लगाया।
पहली वस्तु है पाव रोटी, दूसरी वस्तु है चावल, तीसरा है सेब, चौथा है केला। तो हमने इन पर सही का निशान लगाया। उसके बाद बच्चों अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है, पढ़ाई में काम आने वाली चीज़ों के नीचे रेखा खींचो। अब जो वस्तुएं बची हैं उनमें से जो वस्तुएं पढ़ाई के काम में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई के काम में आती हैं? पहला है पानी, पानी पीने के काम आता है, पढ़ाई के काम नहीं आता। दूसरा है रबर, तो यहाँ पे जो रबर है बच्चों वह मिटाने वाला रबर है। जब हम कोई चीज़ गलत लिखते हैं तो हम उसे मिटाते हैं रबर की सहायता से। तो हम इस पर हमें क्या करना है, रेखा खींचना है। इसके नीचे हम रेखा खींचेंगे। तो रबर पढ़ाई के काम आता है तो हम इसके नीचे रेखा खींचेंगे। उसके बाद शीतल पेय पीने की वस्तु है। पेंसिल, पेंसिल भी हम पढ़ाई के काम लाते हैं, पेंसिल से हम लिखते हैं, इसलिए हम पेंसिल के नीचे रेखा खींचेंगे। उसके बाद चाय, चाय पीने वाली वस्तु है। किताब, किताब भी हम किताब का भी प्रयोग हम पढ़ने के लिए करते हैं, इसलिए हम इसके नीचे भी रेखा खींचेंगे। तो किताब पढ़ने वाली वस्तु है, इसलिए हमने इसके नीचे भी रेखा खींचा। तो बच्चों यहाँ पे रबर मिटाने के काम लाते हैं, पढ़ाई के समय मिटाना हो कोई चीज़ तो रबर का प्रयोग करते हैं, तो हमने रबर के नीचे रेखा खींचा। पेंसिल, पेंसिल हम लिखने और पढ़ने के काम लाते हैं, तो हमने पेंसिल के नीचे रेखा खींचा। उसके बाद किताब, किताब का भी प्रयोग हम पढ़ाई के लिए करते हैं, इसलिए हमने किताब के नीचे रेखा खींचा। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, पीने वाली वस्तुओं पर क्रॉस यानी गलत का निशान लगाओ। अब हमारे पास बचा पानी, पानी पीने वाली वस्तु है, इसलिए हम इसके ऊपर क्रॉस या गलत का निशान लगाएंगे। रबर, जो रबर हो चुका है। शीतल पेय, शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पीने वाली पदार्थ, तो हम इसके ऊपर भी, यह भी पीने वाली वस्तु है, इसलिए हम इसके ऊपर भी क्रॉस लगाएंगे। चाय, बच्चों चाय भी पीने वाली चीज़ है, वस्तु है, तो हम इसके ऊपर भी क्रॉस का निशान लगाएंगे। उसके बाद अब कुछ नहीं बचा है। तो बच्चों इस तरह से हमने जो चित्र यहाँ दिए गए थे, पहले तो हमने उनके नाम को पहचान करके लिखा, उसके बाद हमने उन्हें अलग अलग विभाग में बांट दिया या अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले हमको पहनने वाले वस्तुओं को अलग करना था, उसके बाद खाने वाली वस्तुओं को अलग करना था, उसके बाद पढ़ने वाली वस्तुओं को अलग करना था और फिर पीने वाली वस्तुओं को। तो यहाँ पे हमने इन सारे चित्रों के नाम को 4 भागों में अलग अलग बांट दिया। पहले भाग पे हमने गोला बनाया, दूसरे प्रकार के वस्तु पे हमने सही का निशान लगाया, तीसरे के नीचे रेखा खींचा और चौथे के ऊपर क्रॉस किया या गलत का निशान लगाया। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ चित्रों के नाम दिए गए थे जिनको हमें पहचान करके उनको अलग अलग भाग में बांटना था। तो यहाँ पे आप अपनी पुस्तक में देख सकते हो, कुछ वस्तुएं पहनने वाली थी, कुछ वस्तुएं खाने वाली थी, कुछ वस्तुएं पीने वाली थी और कुछ वस्तुएं पढ़ाई लिखाई के काम में प्रयोग होने वाली थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चीज़ों को पहचानना सीखा, उनके नाम जाने और नाम के हिसाब से उनका काम जाना। अब जब नाम जाना, वस्तुओं को हमने पहचाना, तो इनके अलग अलग कामों को भी जाना और इनके काम के आधार पर हमने इनको अलग अलग नामों के नीचे, अलग अलग हेडिंग्स के नीचे अलग अलग रूप में लिखा। तो बच्चों इसी तरह यहाँ पे हमने दूसरा पार्ट भी खत्म कर लिया। पहले पार्ट में हमने 2 गीत पढ़े आज। मुझे उम्मीद है कि जो गीत हमने पढ़ा आज आपको वह समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी है या कोई कठिनाई है तो आप टीम में जो हम ऑनलाइन क्लास करते हैं आप उसमें पूछ सकते हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट में भी अगर आपको कोई भी कठिनाई है तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने अपना दूसरा पार्ट भी खत्म कर लिया है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, कठिन शब्दों के नाम लिख करके याद कर लीजिएगा। तो बच्चों
आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के पाठ के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।